अरे भाई, जय वीरू तो गब्बर सिंह से लड़ाई लड़ रहे थे, तो फिर वीरू ने जय के खिलाफ सुपारी क्यों दे दी? जय और वीरू में टकराव क्यों हो रहा है? वजह क्या है? आखिर क्यों वीरू ने अपने पालतुओं का इस्तेमाल किया जय पर हमला बोलने के लिए? अब आप कहेंगे भैया ये जय वीरू कौन है? तो जय हुए बराक ओबामा और वीरू हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि इनकी दोस्ती तो ऐसी थी ना। याद कीजिए दोस्तों, अक्षय कुमार को दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भाई हमारे बीच तो तू तड़ाक का रिश्ता है। ओबामा मुझे तू कहता है, मैं उन्हें तू कहता हूं, यानी तू तड़ाक होता है। और फिर एक मंच पर प्रधानमंत्री ने ये भाषण दिया था अपनी दोस्ती की बात करते हुए। मेरी और बराक के बीच में वो दोस्ती बन गई है उस खुलेपन के कारण। हम आराम से फोन पे बात कर लेते हैं, हम आराम से गप मार लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं। मगर अब बराक ओबामा ने देश के अंदर माइनॉरिटीज को लेकर, मुसलमानों को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईना क्या दिखाया दोस्तों? तमाम मोदी सरकार के मंत्री और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम पालतू पत्रकारों ने मानो सुपारी ले ली है बराक ओबामा के खिलाफ। एक सी जुबान का इस्तेमाल किया जा रहा है, मकसद है बराक ओबामा पर निशाना साधना। एक एक करके मैं आपको मिसाल दूंगा, मगर सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं, निर्मला सीतारमण ने बराक ओबामा पर हमला बोला था। ये कहा था कि इन्होंने 6 मुसलमान देशों पर हमला किया था, वो हमें नसीहत न दें। अब ये देखिए, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बराक ओबामा को दिया जवाब, सुनिए उनका क्या जवाब। फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चढ़ गए उनके ऊपर। भारतीय मुसलमानों के अधिकारों को लेकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की टिप्पणी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ओबामा को ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो विश्व में रहने वाले सभी लोगों को भी परिवार का सदस्य मानता है। उनको अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि उन्होंने कितने मुस्लिम देशों पर हमला किया है। दरअसल ये जो मुस्लिम देशों पर हमला किया वाली बात है ना, इसी जुबान का इस्तेमाल सभी कर रहे हैं, चाहे निर्मला सीतारमण, मुख्तार अब्बास नकवी, राजनाथ सिंह। अब मैं आपको बताता हूं कि वीरू ने किस तरह से अपने पालतू गुर्गों को लगाया है जय पर हमला बोलने के लिए। सब एक ही जुबान में बात कर रहे हैं और एक ही बात कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों ये पत्रकार देखिए, न्यूज़ 18। इत्तेफाकन ये वही पत्रकार है जिस पर दंगा भड़काने को लेकर केस है। खुश हैं 98% मुसलमान, परेशान ओबामा भाईजान, फंस गए रहे ओबामा, यानी ओबामा अब भाईजान बन गए। जी न्यूज़, भारत में मुसलमानों की स्थिति को लेकर ओबामा का रियलिटी चेक मिल गया। आगे देखिए साहब, फिर तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाले ओबामा जैसे पश्चिमी देशों के नेता भारत को समझते ही नहीं। फिर देखिए साहब, बमबाज बराक, जिन्होंने एक साल में 7 मुस्लिम देशों पर 26,112 बम गिराए, मतलब हर दिन मुस्लिम देशों पर 72 बम। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, सभी लगभग एक ही जुबान में बात कर रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत देखिए, यूएसए में शाहरुख और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का नाम देखकर कैसे किया गया था भेदभाव, जानिए पूरा किस्सा। अब शाहरुख खान का इस्तेमाल किया जा रहा है साहब। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। आज की तारीख में जो लोग शाहरुख खान के मुद्दे पर आंसू बहा रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जब शाहरुख को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने झूठे केस में फंसाया था, तब इन्हीं न्यूज़ चैनल्स ने शाहरुख खान के बेटे के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा चलाया था। आज ये लोग जो शाहरुख खान पर आंसू बहा रहे हैं, रोज प्राइम टाइम में आप जहर बोते हैं। याद कीजिए तबलीगी जमात के बारे में इन्हीं पत्रकारों ने क्या क्या नहीं कहा था, किस तरह की झूठी खबरें प्रसारित की थी। उसके बाद औरंगाबाद हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात को दोष मुक्त करार दिया। खुद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस बोबडे साहब ने कहा था कि तबलीगी जमात मामले में झूठी रिपोर्टिंग करके मीडिया ने अभिव्यक्ति की आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया था। याद कीजिए कोरोना के दौरान मुसलमानों के बॉयकॉट करने की बात कुछ न्यूज़ चैनल्स कर रहे थे, उसे बढ़ावा दे रहे थे, झूठी खबरें चला रहे थे। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश पुलिस, योगी की पुलिस को इनका पर्दाफाश करना पड़ा था कि आप जो ये खबर चला रहे हैं, ये सारी खबरें झूठी हैं। आज ये लोग बराक ओबामा को नसीहत दे रहे हैं। वैसे एक बात स्पष्ट कर दूं, यहाँ बराक ओबामा ने 6 मुसलमान देशों पर हमला नहीं किया था। यह अमेरिका का इतिहास रहा है। मुद्दा बराक ओबामा नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आप बराक ओबामा को हुसैन से जोड़ दें, नहीं। अगर आप जॉर्ज डब्ल्यू बुश या उनके पिता जॉर्ज बुश सीनियर पर भी निगाह डालें, तो उन्होंने भी इराक पर हमला किया था। याद कीजिए 9/11 का हमला होता है और उसके बाद इराक पर हमला कर देते हैं जॉर्ज बुश जूनियर, ये कहकर कि इराक के अंदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। तो ये तो अमेरिका की एक लंबी फ्लॉड पॉलिसी रही है। मगर क्या इसके चलते आप सिर्फ बराक ओबामा पर हमला बोलेंगे? कांग्रेस ने इन्हें चेतावनी दी है दोस्तों। क्या कहती हैं सुप्रिया श्रीनेत आपके स्क्रीन पर? अंग्रेजी में बयान है, मैं इसका हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं। क्या मोदी सरकार के मंत्रियों को पता है कि जिस तरह से वो बराक ओबामा पर, पूर्व राष्ट्रपति पर हमला बोल रहे हैं, इसका क्या असर होगा?
मोदी के प्रति वफादारी के चलते ये लोग ऐसा खतरनाक खेल खेल रहे हैं, इसके चलते भारत और अमेरिका के कूटनीतिक संबंधों में बड़ी दरार आ सकती है। अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपमान को भूलता नहीं है, और खास तौर से अगर उनके पूर्व राष्ट्रपतियों का अपमान किया जाएगा तो अमेरिका उसे नहीं भूलता। इसीलिए मोदी सरकार के लिए जरूरी है कि वो अपने मंत्रियों पर लगाम लगाए। कांग्रेस ने ये चेतावनी दी है दोस्तों। मगर मुद्दा यहां सिर्फ मंत्रियों का नहीं है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने भी पालतू हैं सब मैदान में उतर गए हैं, सब एक सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बराक ओबामा ने 6 मुस्लिम देशों पर हमला किया। अरे भाई, वो अमेरिका की लंबी पॉलिसी रही है, उनके स्टेट डिजाइन इस तरह से रहे हैं, सिर्फ बराक ओबामा पर निशाना क्यों साधना। और सबसे बड़ी बात, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते थे कि बराक मेरा जिगरी है, आपने सुना ना, फिर से सुनिए 10 सेकंड क्या कहा था उन्होंने। मेरी और बराक के बीच में वो दोस्ती बन गई है, उस खुलेपन के कारण हम आराम से फोन पे बात कर लेते हैं, हम आराम से गप मार लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं। तब तो प्रधानमंत्री को पता था ना कि बराक ओबामा ने 6 मुस्लिम देशों पर हमला किया, तो फिर उनके साथ यारी क्यों की, बताइए। सवाल का जवाब दीजिए। अगर बराक ओबामा इतना बड़ा अत्याचारी था, इतना बड़ा हिपोक्रेट था, इतना बड़ा प्रपंच किया था उसने, तो फिर प्रधानमंत्री उसके साथ दोस्ती क्यों कर रहे थे। प्रधानमंत्री एक नहीं, दो नहीं, कई बार कई जगहों पर कहते रहे कि बराक ओबामा मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है। बंद कीजिए प्रोपेगेंडा, और कम से कम मीडिया पर ये प्रोपेगेंडा बंद कीजिए। जाते जाते दोस्तों मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, क्योंकि बात हम कर रहे हैं मीडिया की प्रोपेगेंडा की। भाजपा के झूठ तंत्र का मुखिया, माफ कीजिएगा, आईटी सेल का मुखिया अमित मालवीय क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर। द मणिपुर पेट्रियोटिक जनरल सेक्रेटरी नाओरेम मोहन blamed the Congress party for being the root cause of the present crisis in the northeastern hill state। यहां पर अमित मालवीय कह रहा है कि मणिपुर में जो हालात बद से बदतर हो रहे हैं, इन्होंने जिक्र किया है किसी नाओरेम मोहन का, जो कि मणिपुर की पेट्रियोटिक पार्टी के महासचिव हैं। उन्होंने कहा है कि ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर घूम रहे हैं, मणिपुर पर एक शब्द नहीं कहा दोस्तों अब तक उन्होंने, मगर अब भी कांग्रेस पर दोष मढ़ने की बात की जा रही है। मगर जिस व्यक्ति का इस्तेमाल किया जा रहा है वो दरअसल खुद भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। हाथ कंगन को आरसी क्या, आपके सामने दोस्तों। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने पड़ताल में पाया है कि नाओरेम मोहन के 2 ट्विटर अकाउंट्स हैं। एक ट्विटर अकाउंट है नाओरेम मोहन बीजेपी, और अगर आप उनके ट्विटर प्रोफाइल पर जाएंगे तो वो ऐसे कई ट्वीट्स कर रहे हैं जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मणिपुर के मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, यानी कि नाओरेम जो हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। मगर एक व्यक्ति का इस्तेमाल करके ये किया जा रहा है कि मणिपुर में जो हालात हैं उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। अरे भाई, डबल इंजन की सरकार चल रही है, जवाबदेह जो है प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह हैं, वहां के मुख्यमंत्री हैं। डबल इंजन की सरकार की ऐसी दुर्गति क्यों हो रही है। और अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री ने अब तक मणिपुर पर एक शब्द नहीं कहा, अपनी ही जिम्मेदारी से बचने के लिए आप किसी अपनी पार्टी के व्यक्ति को सामने लेकर आते हैं जो कांग्रेस पर हमला बोल रहा है। ऐसा काहे भैया। इसीलिए मीडिया पर यह अनर्गल प्रोपेगेंडा बंद कीजिए, इससे नुकसान देश को है और किसी को नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।